पानी नहीं तो वोट नहीं, ईआरसीपी नहीं तो वोट नहीं। कितने लोग तैयार होंगे काय के लिए? वोट ना देने के लिए इस मुद्दे पर? कम से कम 50% वोट है। वोट दोगे कहाँ? वोट तो देना पड़ेगा आपको। नाटा पे दे देंगे, जरूरी थोड़ी है पार्टी को देंगे, नहीं देंगे पार्टी को, ना कांग्रेस को दे ना किसी को दे, बहिष्कार कर देंगे, नेता को नहीं आने देंगे, काले झंडे दिखाएंगे और वोट दे देंगे नाटा पे। क्या उम्मीद? मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। जंतर मंतर पर हूँ और अक्सर जंतर मंतर पर आके ये देखने को मिलता है कि भारत में समस्याओं का अंबार है। बात करते हैं तो बातें लंबी होती हैं, और जब हम बात करते हैं कि लोगों को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए तो बहुत सी बातें ऐसी छूट जाती हैं जिन पर यानी कि बात करना भी यानी कि एक तरह से मुनासिब नहीं होता है। पर फिर भी उन बातों की तो बात की जाएगी जो पानी, बिजली या ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे लोग तराई तराई कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर एक प्रदर्शन होता है, उस प्रदर्शन के अंदर महिलाएं और नौजवान बुजुर्ग आते हैं और बात एक ही रखते हैं कि इनको पानी चाहिए कम से कम पीने के लिए। हालांकि खेती की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं इन लोगों की होंगी, पर कम से कम पानी की तो समस्याएं दूर होनी ही चाहिए थी। आप एक महिला हैं, क्या नाम है मैम आपका? प्रियंका शर्मा। प्रियंका, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि राजस्थान में क्या बिल्कुल पानी नहीं है आपके क्षेत्र में? सर पानी है लेकिन उसे हमें क्या नाम है आप? मैं राजस्थान के करौली जिला से मुनीशी मीना। मुनीशी मीना, थोड़ा ये जानना चाह रहे थे कि आप लोग यहाँ कब आए थे? हम कल आए हुए हैं जंतर मंतर पर धरना देने के लिए ईआरसीपी के बारे में। ठीक है, पानी कैसा? पानी बिल्कुल पीने का नहीं है आपके यहाँ? पानी पीने का देखो है थोड़ा, पर सिंचाई के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो किसान बहुत परेशान है, सिंचाई नहीं होगी तो फिर कहाँ से पैदावार होगी ये बताओ। राजस्थान सरकार के दावे हैं कि वो हरियाली की तरफ को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो क्या मतलब यानी कि सरकार के दावे तो खोखले हैं? ये तो ऐसे ही आश्वासन दे देते हैं जनता को कि भाई आ जाएगा पानी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई पूरी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और चुनाव भी चल रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने कोई ज्ञापन सरकार को दिया है? नहीं दिया? अशोक गहलोत को ज्ञापन दिया है, क्यों नहीं दे रखे? हाँ, तो कोई जवाब नहीं आया? जवाब तो क्या, जंतर मंतर तक आ गए हैं लोग। मैं थोड़ा यही जानना चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा मजबूती से जवाब दीजिएगा आप कि आपने अशोक गहलोत सरकार को ज्ञापन दिया है? नहीं दिया? हमने ज्ञापन भी दिए और 2 बार हमने हमारे ग्रामीण क्षेत्र से पैदल कूच भी किया है सीएम हाउस तक। कोई सुनवाई नहीं? हमारी सुनवाई की है उन्होंने। लगातार 2 साल मेहनत करने के बाद में इस डीपीआर में कुछ खामियां रह गई थी। जो वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में ये डीपीआर बनी थी, ईआरसीपी को लेकर एक प्रोजेक्ट बनाया था जो बांधों को जोड़कर, इसमें कुछ नेतागिरी के और नेताओं की चालों के कारण जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप लोग दिल्ली तक आ गए और वहां पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? जैसे ये ईआरसीपी एक नेशनल प्रोजेक्ट है, आप भी जानते हो कि अगर कोई प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट घोषित होगा तो उसे केंद्र की सरकार करेगी। अब जैसे केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमारे वहाँ से हमने 2 साल मेहनत की तो हमारे बांध भी जुड़े और जो उनके हिस्से में पैसा आता है इसमें 90 और 10 का रेशा था, तो 10% जो राज्य की सरकार है अशोक गहलोत सरकार ने दिए उनके बजट में, और हमारे बांधों को भी उन्होंने जोड़ा जो खामियां रही थी जो वसुंधरा के कार्यकाल में। हम जो देख रहे हैं पोस्टर में आपने लगा रखे हैं, इसमें पानी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, ये स्थिति है? हाँ बिल्कुल यही स्थिति है। मैं इससे भी और क्या बताऊं कि किसान बेचारा आंसू रोता है, बेचारा किसान। स्थिति है कि हमारी जो माता बहनें हैं 5-5 किलोमीटर तक अपने पानी के लिए बेचारी जाती हैं, और हमारे बच्चे, हमारे खुद के बच्चे जो पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने से पहले हमारे लिए घर में पानी भर के जाते हैं। अशोक गहलोत सरकार के दावे खोखले हैं? मैंने अशोक गहलोत की इसमें क्या बताऊं, अशोक गहलोत की खामियां कहाँ रही? जो उन्होंने उनके बट का पैसा दे दिया, अब तो केंद्र सरकार के में रहा है। केंद्र सरकार बट का पड़ा तो इसलिए राष्ट्रपति से यानी कि आप ज्ञापन देने के लिए राष्ट्रपति को आ गए, तो क्या आपने ज्ञापन दे दिया? हमने ज्ञापन आज हमारा 2 दिन का धरना है, आज का और कल का। तो आज तो हमने हमारी टीम अलग अलग, जैसे कि हमारे सम्मानीय अंकल जी किसान संघ से, तो इन्हें बात करूंगा, इनके उस पर दिया है आज हमने, और जो ईआरसी संयुक्त मोर्चा है उसका कल है। लगातार 2 दिन धरना हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री के नाम ज्ञापन दिया ईआरसीपी को राष्ट्रीय पन्ना घोषित करवाने के। अच्छा, फिर भी एक बात और आती है कि आप लोगों के साथ में क्षेत्रीय लोग कितने हैं? हमारे साथ क्षेत्रीय लोग 100-200 की तादाद में, क्योंकि हमने जो अनुमति ली थी वो 200 की ली थी। यहाँ की बात छोड़िए, वहाँ कितने लोग हैं? तो पूरे 3 करोड़ लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि जब
मानस की समस्या है। बिल्कुल जनमानस की। नरेंद्र मोदी जी जब धनावड़ की पावन धरा पर नेशनल हाईवे का उद्घाटन करने गए थे तो वहाँ पर मोदी के नारे नहीं लगे, वहाँ सिर्फ ERCP पानी, ERCP पानी लाओ, यही नारे लगे। ये मोदी को लोग जैसे नेशनल मीडिया पर दिखाते हैं कि मोदी होता है, तो वहाँ पर पानी की बात हो रही थी, मोदी की बात नहीं हो रही थी। जी, जो भी रैली होगी तो पब्लिक कहेगी मोदी जी पानी लाओ। तुम्हारे भाषण तो हमने बहुत सुन लिए, हमें पानी की आवश्यकता है। ERCP को करो लागू, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करिए। अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करोगे और स्टेट गवर्नमेंट को 90% पैसा दो तो ये नहर आएगी, और नहर आएगी तो हमें पीने का भी पानी मिलेगा और सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। ठीक है, एक बात और जाननी थी कि जैसे कि नेशनल मीडिया होती है और बहुत मीडिया होती है, आप लोगों की इस योजना को और इस समस्या को मीडिया वहाँ आपके क्षेत्र में पहुँच के उठाती है नहीं उठाती है? जी उठाती है, उनका बहुत अच्छा धन्यवाद है हमारे लिए। जो भी हम धरना देते हैं वो आ जाते हैं, मीडिया का हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और उन्हीं के माध्यम से हम पहुंचे यहाँ तक। हमारी बात को फटाफट पहुंचा देते हैं चैनल में। इस मुद्दे को आपने चुनाव से जोड़कर नहीं बनाया? चुनाव से जुड़ा हुआ है। अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो अभी राज्य में तो चुनाव घोषित हो चुका, रहा है 25 का है, और उसमें रही बात की लोकसभा का, वो अभी अप्रैल में होगा या मई। और ये विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा में कांग्रेस भी, BJP भी, सारी पार्टियां दम लगा रही हैं कि सत्ता में वो आ जाएं। आपका वोट इस मुद्दे पर रहेगा या नहीं रहेगा? हमारा वोट इसी मुद्दे पर होगा, पानी मिले हमें। जो वादा करेगा, जो हमें आश्वासन देगा या पक्की होगा, उसको देंगे हम वोट। प्रत्याशी आने शुरू हुए नहीं? प्रत्याशी अभी कोई नहीं आ रहा। पार्टी ने मैनिफेस्टो में जिक्र किया? कोई जिक्र नहीं कर रहा, डर लग रहा है सबको। पब्लिक के पास जाएंगे तो ये हमें वोट नहीं देंगे, ये हर प्रत्याशी को डर लग रहा है। इसने बैनर पे लगा दिया लिख के, ये बैनर पे लगा दिया, वोट नहीं, गांव में लगा दिया। पानी नहीं तो वोट, पानी नहीं तो वोट नहीं, ERCP नहीं तो वोट नहीं। कितने लोग तैयार होंगे काय के लिए? वोट ना देने के लिए इस मुद्दे पर? कम 50% वोट है। वोट दोगे कहाँ? वोट तो देना पड़ेगा आपको। पे दे देंगे, जरूरी थोड़ी पार्टी को देंगे, नहीं देंगे पार्टी को, ना कांग्रेस को दे ना किसी को दे, बहिष्कार कर देंगे, नेता को नहीं आने देंगे, काले झंडे दिखाएंगे और वोट दे देंगे नाटा पे। उम्मीद है राष्ट्रपति जी से? आप प्रधानमंत्री से उम्मीद है। राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं आप? प्रधानमंत्री को भी दे रहे हैं, गजेंद्र जी शेखावत को भी दे रहे हैं, हम तीनों को दे रहे हैं। इनसे हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी प्रार्थना को सुनिए, हमारी जो बात है इस पर विचार करिए और हमारी इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी ताकि हमारे किसानों को पानी पीने का मिले। पूरी जनता प्यासी तरस रही है, पानी नहीं है। ये महिलाएं 5-5 किलोमीटर डर के अपने सिर पे घड़ा रख के पानी लाती हैं पीने के लिए। ये तो हम भी लगातार जानने की कोशिश करते रहते हैं कि समस्याएं असल हैं क्या। तो ये ऐसा नहीं कि राजस्थान जो है रेगिस्तान है और पानी की समस्या वहाँ रही है। कभी पानी ज़्यादा होता है, बाढ़ आ जाती है, कभी यानी कि ठहराव का इंतजाम नहीं है। अब योजना बनी, प्रोजेक्ट बना, उसको योजना में शामिल किया गया, राष्ट्रीय योजना घोषित कर दी गई, पर कहीं ना कहीं जो राजनीति की उदासीनता है वो देखने को तो मिल रही है, वरना ये लोग धरने पे जंतर मंतर नहीं आते। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।